हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसे एमटीएस की जो भी वैकेंसी अभी एनबीआरआई के थ्रू आई हुई है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल इसमें बात करने वाले हैं। तो हम लोग ये एनबीआरआई की वेबसाइट देख रहे होंगे, जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को ये एनबीआरआई की वेबसाइट दिख रही होगी। अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। एनबीआरआई की ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपका कॉग्निडेंडम जारी किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसे क्या दिया गया है। तो ये थोड़ा सा जूम कर लेता है। अब आप लोगों को थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा। संशोधन परिशिष्ट CSIR NBRI के थ्रू थोड़ी सी संशोधन प्रक्रिया जारी की गई, जो भी आपकी MTS की पोस्ट है उसके बारे में जैसे कुछ लोगों को था कि ये ऑफिस वर्क रहेगा, फील्ड वर्क रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, किस कैटेगरी के वर्क, उससे रिलेटेड इसमें कुछ सारी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। क्या होगा, कैसे होगा, आपको कब आना है, आना है, कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को दिया गया CSR NBRI के आपका 2025 के आमंत्रित, जिसके अंतर्गत विविध कर्मचारी पद कोड संख्या जो पोस्ट कोड है ये आपका है के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में विज्ञापन के भाग 1 के अनुभाग 3 को जो चयन प्रक्रिया मोड ऑफ सिलेक्शन से संबंधित है निम्नानुसार पढ़ा जाए। मतलब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, उन लोगों ने ऑफिशियली मेल भी किया हुआ था आपके CSIR NBRI को लेकर। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने एक जवाब दिया है सभी के क्वेश्चंस क्वेरीज को लेके, कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या सूचना थी। अधिसूचना जो नोटिफिकेशन में नोटिफाइड थी वो चयन प्रक्रिया ये थी। विविध कार्य विविध कार्य कर्मचारी पद पर चयन ओपन प्रतियोगिता लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित होने वाले आवेदक के पास न्यूनतम मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट की डिग्री होनी चाहिए। देन आप फॉर्म भर सकते हैं और आप एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। तो ये था यहाँ का नोटिफिकेशन। सेकेंड पार्ट अब जो इन्होंने किया है मे बी रीड एज, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। विविध कार्य कर्मचारी पद का चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट, देख रहे हैं ये वर्ड आपका, ट्रेड टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में सफल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इन्होंने ऐसे रिटन फॉर्म में दे दिया। अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट सूची प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब जो आपकी मेरिट जो बनेगी, ये क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ट्रेड टेस्ट में या क्वालिफाई हो सकते हैं। बस दो ही कैटेगरी का है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट आपकी जो बनेगी, मेरिट आपकी प्रॉपर आपके रिटन एग्ज़ाम पे जो होगा उस पे बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पे। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं आगे क्या। इसके अतिरिक्त विविध कार्य कर्मचारी MTS पद के कार्य दायित्वों, कर्तव्यों और सांकेतिक परंतु समिति नहीं सूची निम्नानुसार है। क्या क्या आपके कार्य होंगे उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या है, कैसे है। अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रखरखाव, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन। अनुभाग इकाई मतलब जहाँ पे आपकी तैनाती होगी, इकाई की सामान्य साफ सफाई भी आपको करनी होगी भवन के भीतर। सीमित मतलब इन्होंने ये भी बताया है कि भवन के भीतर फाइलों को इधर पत्रावली करेंगे, फोटोकॉपी का कार्य करना होगा आपको। अनुभाग के यदि कोई नॉन क्लरिकल है तो वो भी आपको करना होगा। जैसे कंप्यूटर आपको आना चाहिए, टाइपिंग होगी तो प्रेफरेंस में लेंगे उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, मगर प्रेफरेंस के लिए वो बताया जा रहा है। और बाकी का डायरी प्रेषण आदि जैसे नियमित कार्यालयों की सहायता, जिसमें कंप्यूटर पर किया जाने वाला कार्य भी सम्मिलित है। ये देखिए, ये आपका पॉइंट। कंप्यूटर से लेकर डाक का वितरण, जिसे डाक दिया जाता है, डिस्पैच होता है, डिस्पैच करना, आपको काउंटर पे बैठना,
पहरावे सुरक्षा संबंधित आपको सिक्योरिटी गार्ड वाला भी कार्य दिया जा रहा है। पहरावे सुरक्षा संबंधित भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। कमरों को खोलना और बंद करना, चपरासी वाला भी ये काम आपको दिखाया रहा है। कमरों की साफ सफाई भी करनी है आपको, ये भी इन्होंने इसमें दे दिया। फर्नीचर आदि की धूल झाड़ना, भवन फिक्सचर आदि की सफाई, ITI योग्यता से संबंधित यदि कोई लागू होता है तो वो वैध ड्राइविंग लाइसेंस स्थिति में वाहन चलाना। अगर मान लीजिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइवर भी बना दिया जाएगा। इसमें उन्होंने क्लियरली कर लिया है कि ताकि आप लोग जैसे ज्वाइनिंग के बाद कोई भी आपका नोटिफिकेशन के बेस पे या कोर्ट को जैसे कल को कह दें आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आपने नोटिफिकेशन में ये नहीं इन्होंने क्लियर किया था कि आपसे गाड़ी चलाएंगे, आपसे कह दे गाड़ी चला के ले चलो ड्राइवर बना के, तो फिर वही बात हो जाती कि आप लोग हाई कोर्ट में चले जाएंगे, उसको चैलेंज कर देंगे। इसीलिए इन लोगों ने अपने पूरा डिटेल जारी कर दिया कि आपसे ऐसा भी काम ले सकते हैं या लेंगे। उद्यान लॉन या गमलों में लगे पौधे आदि की देखभाल भी कराएंगे। समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई अन्य कार्य भी अगर दिया जाएगा तो आप उसके लिए मना नहीं कर पाएंगे। ये सारे के सारे कार्य एवं दायित्व उन्होंने आपके लिए फिक्स कर दिए हैं कि इनमें से कोई भी आपके कार्य कराया जा सकता। अतः उपयुक्त कार्य दायित्वों के अनुरूप ही ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेड टेस्ट जो होगा आपको इन्हीं जितने पॉइंट्स दिए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आयोजित हो, ताकि अभ्यर्थी की व्यवहारिकता, क्षमता, सतर्कता से संबंधित कार्यों से जुड़ी क्रियात्मक दक्षता का मूल्यांकन किया जा सके। केवल वे अभ्यर्थी जो ट्रेड टेस्ट में सफल होंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा है तो आमंत्रित किया जाएगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट यही पॉइंट्स शामिल होंगे, इनमें से अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका लग रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब बहुत ही कम लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने का, एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने फिलअप किया हुआ है, इसलिए इन्होंने एक ट्रेड टेस्ट लगाया है हुआ। और ट्रेड टेस्ट के ये सारे के सारे पॉइंट्स आपसे कराए। इसके अलावा भी कुछ भी हो अगर अन्यथा में तो कराया जा सकता है, ये उच्च अधिकारियों के द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य में सम्मिलित होगा। एक स्मॉल और बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने एक संशोधन परिशिष्ट जारी की गई है जो कि ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट आपका लिखित परीक्षा से पहले होगा और लिखित ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। और एक सिंगल फेस का एग्ज़ाम है, कोई मेंस प्री या मेंस नहीं होगा इसमें।